हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। छोटा सा काम हो रहा है, जल्दी से लाइव आ जाइए। लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ सभी जल्दी से। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक शुरू होगा। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे। नोट यहाँ से। लाइव आ गए? जल्दी आ जाओ। तबीयत बढ़िया है भाई? ऑल गुड। चलो क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें, बताओ। ठीक है। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए। क्लास 1 आप लोगों को कैसा लगा, बताओ। बढ़िया। वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? अच्छा, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो देखते हैं। सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था। देखो यार, उसका मुझे भी नहीं पता वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ है। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम से आज बात कर लूँगा भाई, और टेक्निकल टीम से बात करने के बाद जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, पता नहीं कोई इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, एक बार आज टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे इसका आज ही पता चला है। कुछ बच्चों ने बताया है तो मुझे आज ही पता चला है इसका। ठीक है, तो देखो सबसे 13th नंबर क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग जल्दी से। अ जार कंटेन अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 15:x। 4 लीटर वाटर को हम इसमें ऐड करें और 16 लीटर, ठीक है, 16 लीटर के ब्लेंड में, तो रेशियो 1:1 हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? टीयर 2 21 फरवरी 2018। ठीक है, 2018 का है पेपर ये। ठीक है, तो जल्दी से बना दो क्वेश्चन। जल्दी से बनाओ, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, आंसर दीजिए, आंसर। बहुत अच्छे। तबीयत अभी थोड़ी ठीक है यार, बहुत बैक टू बैक क्लासेस हैं। चलिए, तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, ठीक है, मार्कर कहाँ गया? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जहां तक पढ़ाया था, जितने टाइप मैंने आपको कवर कराए थे वो टाइप देख लीजिए। जिनको पिछली क्लास की वीडियो नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हम अभी राइट नाउ टाइप पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट बनाते 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 मैं इतना कंटेंट में डूब जाता हूं कभी कभी कि जहां सवाल नहीं भी होते हैं वहां भी सवाल आप लोगों के लिए बना देते हैं पॉसिबल, कि अगर संभावना हो पेपर में आने की और अगर वहां से सवाल आए तो आपके सवाल छूटे नहीं। ठीक है, जनरली हुआ क्या, अभी जो मैं कुछ देर पहले कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि आप लोगों का कंटेंट बन गया था, लेकिन कल रात को मुझे अचानक लगा कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं मिक्सचर के जो आजकल आने चाहिए, ठीक है, पेपर में जो आ सकते हैं, और उन्हें जो है वो आपको और कराना चाहिए। तो रात को टाइपिस्ट को फोन करके बिठा के और सुबह से लेकर सुबह से अभी तक काम चला है, और वापस से पूरा का पूरा फिर इसमें और क्वेश्चंस मैंने ऐड करवाए हैं, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड करवाए हैं। 13 सवालों के बाद अब जितने भी होंगे आज आप देखोगे कि और बेहतरीन सवाल होंगे। 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, मतलब दुनिया के किसी भी किताब में मैं दावा करता हूं ये बात कि ये सवाल आपको नहीं मिलेंगे जो अभी कुछ देर के बाद मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, मिक्सचर के ऐसे सवाल दुनिया के किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस बैच में। ठीक है, तो अभी देखते चलो कि ऐसे सवालों को हल भी करने का स्मार्ट अप्रोच क्या है और इनको हल भी कैसे करेंगे और ये सवाल है क्या। ठीक है, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन जो है
ये मैंने आपको पीछे करा दिया था, बट एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। कि एक जार है जिसके अंदर फ्रूट जूस है, एक जार जो है वो ब्लेंड है। किसका ब्लेंड है बताओ? ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? घोल, मिक्स, ठीक है। किसका किसका ब्लेंड है? फ्रूट जूस का और वाटर का। उसमें फ्रूट जूस अगर 15 यूनिट है तो वाटर जो है वो x यूनिट है, ठीक है। 4 लीटर वाटर ऐड करते हैं 16 लीटर के ब्लेंड में, मतलब जो मिक्सचर है वो 16 लीटर का है, ठीक है। तो रेशियो जो है वो क्या बन जाती है? 1:1 बन जाती है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, समझना मेरी बात को। पहले इनकी रेशियो क्या थी? 15:x, ठीक है। आपने क्या ऐड किया है? आपने जूस और वाटर, आपने क्या ऐड किया है? वाटर ऐड किया है। कितना किया है? 4 लीटर वाटर ऐड किया है आपने। मेरी बात को समझना, हो सकता है ये जूस है, हो सकता क्या ये जूस है और ये वाटर है, ठीक है। रेशियो जो है वो क्या है? रेशियो जो है वो 15:x है। हमने इसमें क्या ऐड किया? हमने इसमें 4 लीटर वाटर ऐड किया। 4 लीटर वाटर ऐड करने के बाद ये रेशियो क्या बन गया? ये रेशियो 1:1 बन गया, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है? आपको एग्जामिनर ने कहा है कि तुमने 4 लीटर वाटर ऐड किया है, लेकिन किस में ऐड किया है? तो 16 लीटर के मिक्सचर में, 16 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है। तो ज्यादा बुद्धि मत लगाना, यहां पर पता चले 15 है तो इसको 1 बनाकर 16 कर देना, ऐसे नहीं करना है। आपसे कहा गया है कि 16 लीटर के मिक्सचर में 4 लीटर पानी ऐड करने के बाद वो 1:1 में हो गया, ठीक है। ना कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करो कि 16 लीटर पहले क्वांटिटी थी, 4 लीटर पानी ऐड हो गई, यानी अब जो क्वांटिटी बनी होगी वो कितना बनी होगी? 20 लीटर की क्वांटिटी बनी होगी। मेरे बात को बड़े कायदे से समझिएगा। 16 लीटर का मिक्सचर था, 4 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, वो बन कितना गया? 20 लीटर का मिक्सचर बन गया। 20 लीटर कहने का मतलब है कि ये हमारा 10 लीटर है और ये हमारा 10 लीटर है। समझे या नहीं समझे बताओ, ठीक है। 20 लीटर बन चुका है और वो 20 लीटर 1:1 में है, यानी वो दोनों के दोनों क्या है? 10-10 लीटर हैं। वो 10-10 लीटर हैं। क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से? वो 10 लीटर है। अब खुद सोचो कि कितना में 4 लीटर जोड़ेंगे कि वो 10 लीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये रेशियो है, ये फिक्स नहीं है। ये तो 10 लीटर है, ये तय है कि दिस इज 10 लीटर, ये 10 लीटर है, ये 10 लीटर है, ठीक है। लेकिन ये 15-15 लीटर नहीं है, ये 15 यूनिट है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स में 4 जोड़ने के बाद 10 लीटर बन गया, यानी एक्स जो है वो कितना लीटर है? एक्स 6 लीटर है। तो क्या ऑप्शन में 6 ढूंढकर टिक कर देंगे? ये लो 6 आंसर हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बात को समझिए बड़े कायदे से। क्यों नहीं करेंगे वो समझेंगे हम, ठीक है। यहां x के जगह पर 6 लीटर आ गया, x के जगह पर 6 लीटर आ गया। अगर x के जगह पर 6 लीटर है तो यहां पर माय डियर कितना होना चाहिए? यहां पर 10 लीटर होना चाहिए। तभी तो 10 और 6 मिलकर 16 लीटर बनाएगा। बताओ जल्दी से, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, ठीक है। x में 4 जोड़ने के बाद ये 20 लीटर बन गए। 20 का मतलब आधा और आधा 10-10 लीटर हो गए, यानी x के जगह पर कितना लीटर होगा? पहले यहां कितना लीटर होगा? 6 लीटर। तभी तो 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6 लीटर। वो लीटर आई है, रेशियो नहीं आई है, वो लीटर आई है, ठीक है। लीटर का मान है यहां पर। अब सोचो कि ये पूरा यूनिट मिलकर 16 बनाता है। पूरा यूनिट मिलकर कितना बनाता है? 16 बनाता है, जिसमें 6 लीटर इसके पास है, तो इसके पास कितना होगा? 10 लीटर होगा, ठीक है। लेकिन 10 लीटर का अगर हम रेशियो में मान देखें तो इसका 1.5 गुना है। 10 का अगर मान देखें यहां पर तो कितना गुना है? 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स। आप ऐसा कह सकते हो कि सर 10 लीटर है लेकिन रेशियो में वो 15 लिखा हुआ है, यानी 10 को जब 1.5 से गुना करते हैं तो 15 आता है। तो सर 6 है ना, तो 6 के जगह यहां कितना लिखा होना चाहिए? बताओ जल्दी से। 6 के जगह उसका 1.5 गुना लिखा होना चाहिए, यानी 6 इंटू 1.5 दैट इज 9। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तभी तो अगर आप कायदे से देखो तो 15, यहां पर 15 है और x के जगह 9 रख दो। अब 3 से काटो, 3 से 5 बार में, 3 से काटो 3 बार में, 5:3 आ गया। और 5:3 का मतलब 8। 8 का मान 16 लीटर, 8 का मान 16 लीटर, तो 1 का मान 2 लीटर, यानी 5 का मान ये 10 लीटर हो जाएगा और 3 का मान ये 6 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा आप लोगों का दिमाग जो है पूरा पूरा घुमाने वाले हैं हम इसी तरीके के सवालों के साथ, और अच्छे सवाल अब मैं आपको कराऊंगा अब, ठीक है। एक एक स्टेप, 2-2 स्टेप, 3-3 स्टेप वाले क्वेश्चंस भी होंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 एक अलॉय है जिसमें कॉपर है और टीन है और उनका रेशियो क्या है? 3:2 है। कॉपर और टीन का अनुपात 3:2 है। 250 ग्राम कॉपर को ऐड करते हैं इस अलॉय में, तो कॉपर जो है वो बन जाता है डबल क्वांटिटी इन इट, ठीक है। टीन का 2 गुना बन जाता है। आपसे कहा गया भैया टीन क्या था, समझे? यहां पर समझो,
आराम से लिखो, जिस जिस तरीके से कहा गया है कि एक अलॉय है जिसमें टीन है, ठीक है, जिसमें क्या है भैया, Cu फॉर कॉपर और टीन फॉर टी, ठीक है। किस रेशियो में थे ये? 3:2 में थे। आपने क्या ऐड किया? 250 ग्राम इसमें कॉपर को ऐड कर दिया। आपने कहा सर हम 250 ग्राम ऐड करेंगे, और 250 ग्राम ऐड करने के बाद क्या कहानी हो गई, ठीक है, एडेड टू दिस अलॉय कॉपर इन इट बिकम डबल द क्वांटिटी ऑफ टीन, ठीक है। कॉपर जो है वो टीन का 2 गुना हो गया, यानी 2:1 हो गया। कॉपर जो है वो 2 गुना हो गया। आपसे कहा गया है टीन का जो अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय। शुरू में टीन का अमाउंट क्या था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा हल्का सा और टुच्चा क्वेश्चन है, पिछले क्लास में मैंने आपको कराया हुआ था। खुद सोचो कि भाई टीन में एडिशन हो रहा है, अगर टीन में कुछ ऐड किया जा रहा है इसका मतलब कॉपर नहीं बदलने वाला। कॉपर ने कसम खाई है, ना हम पहले बदले थे ना हम आज बदले हैं, हम पहले भी वही थे हम आज भी वही हैं। भाई तुम एडिशन टीन में कर रहे हो तो कॉपर से क्या फर्क पड़ता है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। मतलब यहां 3 है यहां 2 है, तो इनको क्या करो, इनको करो बराबर, इनको करो बराबर, यानी 3 वाला 2 से गुना होगा, 2 वाला 3 से गुना होगा। याद है पिछली क्लास में कराया था, बोलो हाँ या ना, कराया था कि नहीं कराया था। तो ये क्या रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा आपका 6:4 और ये बन जाएगा 6:3, ठीक है। 6:4 बन जाएगा, ठीक है, और ये 6:3 बन जाएगा। एक अलॉय में कॉपर और टीन जो है वो 3:2 के रेशियो में है। 250 ग्राम कॉपर को ऐड कर दिया इस अलॉय में। अच्छा 250 ग्राम कॉपर को ऐड किया गया है, ओके 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 ओके। कॉपर में 250 ग्राम ऐड किया गया भाई साहब, कॉपर में ऐड किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 250 ग्राम कॉपर ऐड किया गया है, 250 ग्राम कॉपर ऐड किया गया, कॉपर में 250 ग्राम एडिशन हुई है। तो कॉपर में ऐड होने के बाद वो रेशियो क्या हो गया है, ठीक है, वो रेशियो 2:1 का हो गया है, 2:1 का हो गया है। अब सेम बात समझेंगे, अगर मान लो कॉपर में एडिशन किया गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई टीन बोलेगा एडिशन तो कॉपर में हुई है ना, हम क्यों बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, एडिशन तो तुमने कॉपर में किया है, कॉपर में 250 ग्राम ऐड किया, टीन तो जैसे पहले था आज भी उतना ही रहेगा, तो टीन को नहीं बदलना है, टीन को किसी भी हाल में नहीं बदलना है। क्लियर है, टीन को किसी भी हाल में नहीं बदलना है, ठीक है। यानी यहां पर अगर टीन जो है 2 यूनिट है तो यहां पर भी कितना रहेगा, यहां पर भी टीन 2 यूनिट ही रहेगा, इस बात को समझिए, ठीक है। यहां पर भी टीन 2 यूनिट ही रहेगा, और यहां पर ये अगर भाई साहब 2 यूनिट हो गए तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसका 2 गुना है ये। अब सोचो ये 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। उस 1 यूनिट का मान कितना है 250 ग्राम। अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 250 ग्राम दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टीन इन द अलॉय, टीन कितना ग्राम था, 2 यूनिट था। 1 का मान 250, 2 का मान कितना हो जाएगा 500, तो उत्तर देख देंगे 500 रुपए, टिक कर दो भाई। 500 ग्राम जो है वो टिक हो जाएगा, 500 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बहुत अच्छे और कंसेप्ट क्लियर सर, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं, बहुत शानदार, बहुत तगड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक रेशियो है मिल्क और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। अगर आप x लीटर मिल्क डालते हैं मिक्सचर में, वो रेशियो 7:15 बन जाता है। और अगर आप 50 लीटर वाटर डालते हैं, 50 लीटर वाटर डालते हैं, तो भाई वो रेशियो 2:5 बन जाता है। आपसे x का मान पूछा गया है, देखते हैं अब इसका उत्तर सबसे पहले कौन देता है, ठीक है। बड़ा लाजवाब लाजवाब आज आपको मिक्सचर के तोड़ू फोड़ू सवाल मिलेंगे पूरे के पूरे, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस जिसको कहते हैं ना, कि दिमाग घुमा कर रखेंगे, वैसे वैसे सवाल होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो उस तरीके से देखते चलो, मजा आएगा काफी आज क्वेश्चंस, ठीक। सवाल को करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है सॉल्यूशंस के साथ हमारे, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के साथ बहुत सिंपल हो जाएंगे। हमसे कहा गया है मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, तो हमने कहा सर मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर की बात कही गई है, किस रेशियो में है, तो वो 1:3 में है, 1:3 में है। अगर हम x लीटर मिल्क डाल देते हैं, अगर हम मिल्क में x लीटर मिल्क डाल देते हैं, तो ये रेशियो कितना हो जाता है 7:15, 7:15, कोई दिक्कत की बात। और अगर हम 50 लीटर वाटर डाल देते हैं, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, ठीक है, ठीक है, दूसरा कंडीशन बना लो मिल्क और वाटर का, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा कंडीशन मिल्क और वाटर का क्या कहता है कि भैया रेशियो कितना है 1:3, लेकिन उसमें अगर हम 50 लीटर पानी डाल दे, पानी को अगर हम 50 लीटर यहां पर ऐड कर दें, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। हमसे बोला गया है x का मान बता दो, ये जो x है ना, इस x का मान बता दो, x का मान बता दो। किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, बस एक स्टूडेंट ने आंसर किया, साक्षी ने 40,
बताओ जल्दी से। अब देखते हैं सवाल कैसे बनाएंगे। इस सवाल को क्या होगा हमारा तरीका, ठीक है, नजरिया क्या होगा सवाल को बनाने का, बड़े ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। हर जगह आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो जो है भाई 1:3 का था, ठीक है, 2:5 का हो गया। पहले मेरी बात को यहां पर समझना, ठीक है। मिल्क ऐड हुआ है तो वाटर कभी बदलेगा, बताओ जल्दी से। मिल्क अगर ऐड हुआ है तो वाटर कभी बदलेगा? वाटर कसम खा के था हम नहीं बदले थे, हम नहीं बदलेंगे। यानी 15 है तो यहां पर भी क्या रहेगा, 15 रहेगा। तो ये जो है इसको कितने से गुना करना पड़ेगा हमें, इसको हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करना पड़ेगा तो 5:15 था, ठीक है। इसमें x कर दिया, x कर दिया, और ये कितना रेशियो हो गया, ये 7:15 हो गया। यानी x का मान कितना है यहां पर, 2 यूनिट है। x का मान कितना है, 2 यूनिट है। दिख रहा है ना, 5:15 से 7:15 हो गया, मतलब x का मान 2 यूनिट है। यानी इस 2 यूनिट का मान निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर ये जनाब 1:3 में थे और 2:5 में हो गए। खुद मुझे एक बात बता दीजिए, बड़ा साधारण सा बात हमें बता दीजिए, ठीक है। और मुझे सवाल में क्यों ऐसा गड़बड़ लग रहा है, मिल्क और वाटर है, अगर हम x लीटर मिल्क डाल देते हैं तो रेशियो 7:15 का हो जाता है। एंड वी एडेड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, रेशियो 2:5 का, ठीक है। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 2:6 हो जाएगा। तो 2:6 से 2:5 कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में देखो, बस यहां वाटर जो है ना ऐड नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे। वाटर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। वाटर को रिमूव किया जाएगा तब भाई साहब ये रेशियो बनेगा। रेशियो क्यों? क्योंकि अगर मिल्क यहां 2 यूनिट है तो यहां पर भी 2 यूनिट रहेगा। यानी इनका जो मिक्सचर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:6, और 50 लीटर आप इसमें से निकाल देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 2:5, ठीक है। 2:5 भाई यहां पर जो है ना रिमूव है, ठीक है। आप लोग 50 लीटर ऐड मत करो। यहां पर बहुत बच्चे आंसर भी लेकर आ गए, पता नहीं कैसे लेकर आ गए, भगवान जाने, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। अगर ऐड करते हैं x लीटर ऑफ मिल्क तो रेशियो इतना बन जाता है। एंड वी ऐड 50 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखो सवाल क्या है, जिस सवाल की बात कर रहे थे वो सवाल आ चुका है, बड़ा प्यारा सवाल आ चुका है। और देखते रहिए क्या होता है कि अगर हम 1:3 है, ठीक है, अगर हम इसमें x लीटर ऐड करते हैं तो ये रेशियो हमारा बन जाता है 7:15 का, ठीक है। और अगर हम उसमें 50 लीटर अगर हम ऐड करते हैं तो ये रेशियो बन जाता है 2:5 का, 2:5 का। तो हमसे कहा गया है x का मान बताइए। बड़ा सिंपल सा सरल सा सवाल है कि देखो मिल्क और वाटर 1:3 में थे, x लीटर मिल्क ऐड किया गया तो रेशियो 7:15 का हो गया। और उसके बाद अगर हम 50 लीटर पानी ऐड करते हैं तो रेशियो 2 और 5 का हो गया। हमसे इस x का मान पूछा है। यहीं से आपका एक तरीके से इनको हम ये भी कहते हैं लैडर करके कहते हैं कि लैडर वाले क्वेश्चन, लैडर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं, जो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पर चलते हैं। जैसे अगला वाला सवाल भी देखोगे तो सेम तरीके का ऐसे ही अगला वाला भी सवाल होगा, पूरा का पूरा लैडर वाला क्वेश्चन, कि एक वेसल है, 60% पानी है, जब x लीटर दूध डालोगे उसके अंदर तो रेशियो इतना हो जाएगा। अब y लीटर वाटर निकालोगे उसमें से तो इतना हो जाएगा। 30 लीटर फिर मिल्क डालोगे तो रेशियो इतना हो जाएगा। तो बता दो x + y का मान क्या होगा। इनको लैडर वाले सवाल कहते हैं और ये सवाल बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो इन सवालों का सही तरीका आप सीख पाओगे, ठीक है। इन सवालों का सही तरीका आप सीख पाओगे कि इनको हल कैसे करते हैं, ठीक है। इनको हल कैसे करते हैं समझना। ऐसे सवालों को कभी भी हम नीचे से ऊपर की तरफ हल करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हल नहीं करेंगे, ठीक है। क्लास चल रही है, ठीक है, समझ में आया बात। तो इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ, इतने बदतमीज, मतलब निहायती बदतमीज तरह के बच्चे होते हैं ना जिसका कोई लिमिट नहीं होता। 4 कॉल हो गया, कॉल काट दिया, फिर भी 5वां कॉल किए जा रही है, ठीक है। समझ में नहीं आता है कि क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 15 है भाई, ठीक है। वाटर में एडिशन हुआ है, अगर वाटर में एडिशन हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां पर मिल्क को बराबर रखेंगे। यानी मिल्क यहां 7 है, यहां 2 है, तो इस वाले को गुना करेंगे 2 के साथ, इस वाले को गुना करेंगे 7 के साथ। कोई दिक्कत की बात। जब हम इनको गुना करेंगे 2 के साथ तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा, 14,
ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 30 हमारा बन जाएगा। अगर हम यहां लिखे साइड में 7:30, सॉरी 7 की जगह अगर हम इसको 2 से करें, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, और 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 हो गया। 7 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 14, और 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया। तो यहां पर हमें एक बात जानने को मिली, हमें क्या जानने को मिली कि 30 वाली क्वांटिटी 35 की हो गई। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। 5 यूनिट किसके बराबर है, 50 लीटर के। अगर 5 यूनिट 50 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट कितना, 10 लीटर के बराबर। 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट अगर 10 लीटर के बराबर है तो ये 14 और 30 यूनिट है, लिख सकते हो। तो नीचे वाले के अब सभी चीजों को मिटा दो आप, और नीचे वाले को क्या लिखो कि नीचे वाला बस इतना बनकर रह गया 14:30, ठीक है। ये 5 जो है वो किसके बराबर है, 50 लीटर के बराबर है। तो 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 10 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 10 लीटर के बराबर होगा। अब यहां पर हमें अच्छे से बात पता है, यहां पर हमें अच्छे से क्या बात पता है कि भाई मिल्क में एडिशन हुआ है, मिल्क में एडिशन हुआ है, लेकिन जो वाटर है वो तो नहीं बदलेगा, वाटर फिक्स रहेगा। वाटर अगर 30 है तो यहां वाटर 30 हो जाएगा, और मिल्क जो है वो 10 हो जाएगा। मिल्क 10 से कितना हो गया, 14 हो गया। कितना क्वांटिटी बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट का मान 10 होता है, 4 का मान 40 होगा। 40 इज द करेक्ट आंसर, आप लगा पाओगे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। ऐसे सवाल मैं आपको स्पेशली मैंने रात में बनाए, ठीक है, और स्पेशली जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इनके हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सवाल क्या होते हैं ना कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप आज तक पेपर में नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। तो हमें इनको नीचे से ऊपर की तरफ हल करना होगा। इसीलिए पूरा का पूरा मिक्सचर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कांसेप्ट एक ही बात हमसे कहता है कि भाई देखो, जिसमें ऐड करोगे उसको मत लेना, जिसमें ऐड नहीं करोगे ना, जिसमें ऐड नहीं करोगे उसको बराबर करना। जैसे आप वाटर में ऐड नहीं कर रहे हो ना, तो वाटर जो है वो बराबर होगा, वाटर नहीं बदलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, वो बता दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो कौन आंसर कर पाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को बैच में चिंता मत करो यार, सब कुछ करा रहा हूं, ठीक है। मार्केट में XY टीचर अगर कहीं कुछ करा रहा होगा ना, वो सभी चीजें आपको यहां मिलने वाली है, चिंता मत करो अगर एग्जाम ओरिएंटेड है तो, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ 699 के बैच में इतना कुछ क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। एक 10वीं क्लास की जो फीस भी होती है ना, वो भी 1000 रुपए महीने होती है, महीने का 1000 रुपए। आपको इतने में अगर मैं पूरा करा रहा हूं, फिर भी मैं पूरा कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो सवाल, देखो यहां पर सेम तरीके का सवाल है कि एक वेसल है, मिल्क और वाटर किस रेशियो में 7:3 में। लिखते चलो, आज जाना अपने रूममेट जो आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको सवाल देना, दिमाग घूमेगा कितना बेहतर तरीके से। और वहीं उल्टा आप जो है सेकंडों बनाओगे कि मिल्क और वाटर 7:3 में है, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया, मिल्क को कितना ऐड किया गया, x लीटर ऐड किया गया, ठीक है। और मिल्क और वाटर किस रेशियो में बन गया, 17:6 में बन गया। किस रेशियो में बन गया, 17:6 में। अब इसी मिक्सचर में 3.5 लीटर मिल्क डाला गया, इसी मिक्सचर में क्या डाला गया, 3.5 लीटर मिल्क। यहां कहा गया है ना भाई 3.5 लीटर मिल्क डाला जाता है, ठीक है, और 3 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। मैंने कहा था ना, या तो एक में ऐड होगा, नहीं तो दोनों में होगा, ठीक है। और कह दिया है भाई यहां पर कि 3.5 लीटर यहां, 3 लीटर यहां पर, तो जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन चुका है, 5:2 बन चुका है। 5:2 बन चुका है। आपसे x का मान पूछा है, ठीक है, आपसे x का मान पूछा है, ठीक है। कुछ बच्चों को है ना यार, पढ़ाई लिखाई से मतलब वास्ता ही नहीं है, वो कसम खा रखे हैं पूरा एकदम है, पढ़ाऊंगा यहां सर शीट कब डलेगी, सर SMS नहीं आया। अरे भाई बिना SMS के आप लाइव आ चुके हो जनाब, आप पढ़ लो। लाइव आकर तब पूछते हो सर नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे मेरे भाई जागरूक इंसानों, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया नोटिफिकेशन, ऐसे आके पढ़ते रहे, पढ़ लो। मिक्सचर का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, बीच क्लास में आके परेशान करेंगे सवालों से। या तो छोड़ दो यार, मारकर मैं छोड़ देता हूं यार पढ़ाना, आप लोगों के सवाल के जवाब पहले दे दूं मैं। 3 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन नौटंकी वही रहेगी मतलब। सागर ठाकुर, या तो क्लास में टाइम पर आया करो, ठीक है, नहीं तो बीच में आके फालतू के कमेंट मत करो, सीधा नाम लेके बोल रहा हूं मैं, डिस्टर्ब होता है भाई, ठीक है। YouTube नहीं है यहां पर, समझ रहे हो, एप्लीकेशन है। YouTube पर जितनी कचड़ा करना होता है ना कर सकते हो, यहां पर पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ लो बस।
17:6 है। अब खुद सोचो यहां पर कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई मिल्क बराबर है या वाटर बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों के साथ एडिशन हुआ है या सब्सट्रैक्शन हुआ है। 17 और 6, ठीक है। अगर देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐड हुआ है, इसमें भी कुछ ऐड हुआ है। तो याद करो जहां पर मैंने पिछला कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर दो लोग 5:3 में होते हैं, इसमें भी मान लो 44 जोड़ दें और इसमें भी 44 जोड़ दें, ठीक है, और मान लो कल के दिन ये 1:2 में हो जाता है, मान लो ये 1:2 में हो जाता है, कि एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, तो हमें क्या करना होता है, 1:2 ना हो के आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये 3:4 हो गया, मान लो 3:4 हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं सर यहां डिफरेंस देखिए कितना है, यहां अंतर 2 का है और यहां अंतर कितना है सर, यहां अंतर 1 का है। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें ऐसे केस में अंतर बराबर करना होता है, ठीक है। अगर यहां पर 2 है अंतर ना, तो यहां पर भी 2 करेंगे और 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 जो 2 के साथ गुना हो जाएगा तो वो 6 बन जाएगा, 4 गुना होने के बाद 8 बन जाएगा। अब अगर आप कायदे से देखो यहां पर, तो देखो यहां पर, ठीक है, ये एक एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, ठीक है। यहां पर 1 यूनिट बढ़ेगा 44 हो जाएगा और यहां पर एग्जैक्ट चूंकि मैंने नहीं लिया है तो इस वजह से। तो ऐसे केस में जब दो लोग बराबर बढ़ते हैं, जब दोनों बराबर से बढ़ते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में इनका जो अंतर होता है इनके अंतर के बराबर करते हैं। जब ये भी व्यक्ति बढ़ रहा है और ये भी व्यक्ति बढ़ रहा है, पूरा रेशियो में, पूरा रेशियो हो गया, पूरा एज हो गया, पूरा मिक्सचर हो गया, हमें हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों बढ़ेंगे तो अंतर को बराबर करेंगे और सिर्फ अगर एक व्यक्ति बढ़ेगा तो दूसरे वाले को बराबर करेंगे। अपने कॉपी में इतना नोट बनाकर लिख लीजिए कि अगर एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो दूसरे वाले को बराबर करेंगे और अगर दोनों के दोनों बढ़ेंगे तो उनके अंतर को बराबर करेंगे, उनके अंतर को बराबर करेंगे। इसी 2 पिलर पर पूरा का पूरा जो है आपका टिका हुआ है मिक्सचर। तो 17 और 6 का अंतर कितने का है, 11 का, और 5 और 2 का अंतर कितने का है, 3 का। तो अब हमें पता है अच्छे से कि भाई ये 3 है और ये 11 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ जल्दी से, तो मल्टीप्लाई करो। 11 वाले को किसके साथ, 3 के साथ, और 3 वाले को किसके साथ, 11 के साथ। कुछ पल के लिए जो इनका रेशियो है वो मैं नीचे लिखता हूं, 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 × 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। और 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब अगर वही बात मैं आपको कह रहा था, कायदे से देखो, यहां पर कायदे से देखो, ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, और ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अंतर को बराबर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन अंतर को बराबर कब करते हैं बताओ, अंतर को बराबर कब करते हैं, अंतर को बराबर तब करेंगे ना जब ये पूरा का पूरा सेम मान से बढ़े। अगर ऐसे नहीं होगा तो आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, 17 × 2 34, 6 × 5 30, 4 यूनिट का जो मान होगा वो होगा 7 और 15 2, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो आधा होगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 0.5 लीटर होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। एक तो आप अंतर को बराबर करोगे, लेकिन अंतर में अगर यहां देख रहे हो तो यहां देखो 51 और 55 कितना यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट, 4 यूनिट, और यहां है 3.5 लीटर। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहां पर ये आपको बढ़ रहा है 4 यूनिट, लेकिन ये बढ़ रहा है 3 लीटर। तो ये जो है ना, ये दोनों यूनिट 4 और 4 है, लेकिन यहां पर ये 3.5 है और ये 3 लीटर है। तो उस केस में मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, याद करो, कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया था या बेसिक मेथड बताया था, कौन सा वाला मेथड, यहां पर चलो एक बार वापस लेकर चलते हैं आपको पिछली क्लास में। देखो केस क्या था यहां पर कि अगर ये 8:5 में है और 9:7 में बन जाते हैं, दोनों में 44 ऐड करने पे, एक केस था पीछे हमारा। तो यहां अंतर यहां कितने का था, 3 का, यहां अंतर कितने का था, 2 का अंतर था। तो इस केस में हम अंतर को बराबर करते हैं, उस केस में क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। या बेसिक मेथड जो था वो ये था कि 8:5 में हो, 4 और 4 जो है 44 ऐड करने के बाद ये हो जाता था। ये आपको मैंने बेसिक मेथड बताया था। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो डिफरेंस मेथड, अंतर बराबर करना। अंतर बराबर करना जैसे यहां पर अगर ये 3 है और यहां पर अगर ये 2 है, तो 2 वाले को 3 से गुना करते थे, 3 वाले को 2 से, अंतर बराबर करके लिखते थे, और 11 का मान 44 होता था। क्यों? क्योंकि यहां पर भी अंतर 11 का आ रहा है, यहां पर भी अंतर 11 का आ रहा है। और तीसरा मेथड जो था वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था। याद होगा तो कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अगर ये 8 और 5 में है,
ठीक है। बाद में रेशियो बन जाता है 9 और 7 का, और कितना कितना ऐड करने पर, 44 ऐड करने पर, तो 7 इंटू 8 56, 9 इंटू 5 45 बराबर कितना यूनिट, 11 यूनिट। 44 इंटू 9 44 इंटू 7 मतलब 44 इंटू 2, 11 यूनिट का मान आपको 44 इंटू 2, एक का मान 8 आ गया था, याद आ रहा है, एक का मान हमारा 8 आया था। ये वाला हमेशा फायदेमंद रहता है, आप बोल लो या यूं कह लो कि आपका जो है, ठीक है, ये बेसिक मेथड हमेशा फायदेमंद रहता है। अब बोलोगे सर डिफरेंस मेथड क्यों नहीं रहता है? डिफरेंस मेथड का रीजन ये है कि अगर यहां 44 लीटर दे देता, मान लो यहां 44 और यहां 40 लीटर देता है, तो उस केस में डिफरेंस मेथड फेल हो जाता है, या यूं बोलो काफी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर 44 और 40 यहां दे देता है, मतलब दोनों अलग अलग क्वांटिटी दे दे, और उसी चीज को अगर हम मान लो यहां पर बेसिक मेथड से करें, तो यहां 44 लिख सकते हैं, यहां 40 लिख सकते हैं, कोई कष्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक में 44 लिखा जा सकता है, उसी तरीके से यहां पर भी 44 लेकर हल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डिफरेंस मेथड से कोशिश करेंगे तो भाई यहां जो अंतर आएगा वही अंतर यहां आएगा, लेकिन यहां 40 लीटर है, यहां 44 लीटर है, वो बराबर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पूरे मिक्सचर में हमें 2 स्टेप ध्यान रखना है। एक हमेशा ये कि जो बराबर नहीं है उसको बराबर करना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमारा ये होता है कि भाई साहब जिसमें एडिशन नहीं हुआ उसको बराबर करेंगे। और दूसरा स्टेप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ध्यान रखो, हमेशा, ठीक है, हमेशा, चाहे वो आपका एज का सवाल बनाएगा, पार्टनरशिप का सवाल बनाएगा, हर तरीके से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि पहले तुम किस रेशियो में थे? 17 और 6 में। अब नया वाला रेशियो बताओ, तो नया वाला रेशियो हो गया 5 और 2 का, नया वाला रेशियो हो गया 5 और 2 का। फिर ये अंतर मंतर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना हमें लंबा लेके नहीं जाना होता है, ठीक है, इतना हमें लंबा लेकर नहीं जाना होता है। पहले रेशियो 17:6, अब रेशियो 5:2, ठीक है। इसमें एडिशन हुआ है 3.5 का, तो यहां लिखेंगे 3.5, और इसमें एडिशन हुआ है 3 का, 3 लिख देंगे, ठीक है। सवाल एकदम पूरा शुरू से मैंने लिखा है, एकदम शुरू से बता रहा हूं कि 7:3 में था, x ऐड कर दिया, 17 और 6 का हो गए। इसमें 3.5 लीटर ऐड किया, इसमें 3 लीटर ऐड किया, 5 और 2 के हो गए, 5 और 2 के हो गए, बात खत्म। कितने हो गए? 5 और रेशियो 2 के हो गए। सवाल कैसे हल करेंगे? सवाल हल करेंगे 17 और 6 में थे, ठीक है, 5 और 2 के बन गए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, और कितना एडिशन किया वो लिखते हैं, हल करो। 17 इंटू 2 कितना हो गया? 34 यूनिट, ठीक है, और 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30 यूनिट। अंतर कितने का आया? 4 यूनिट का आया, अंतर आया 4 यूनिट का। इन दोनों को सामने सामने मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, 34 और 30, अंतर 4 यूनिट। यहां मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, और 3.5 को 2 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.5 को 2 के साथ गुना करो तो 7 आ जाएगा। 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 लीटर। मेरी बात को समझेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। 17 दूना 34 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 4 यूनिट अंतर आ गया। लीटर की बात करेंगे, 5 यहीं 15 लीटर, 3.5 का 2 गुना 7 लीटर, ठीक है। 3.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 3.5 का 2 गुना हो जाएगा आपका 7 लीटर। कोई कष्ट की बात, कोई दिक्कत की बात बताओ, ठीक है। तो 15 और 7 का कितना हो जाएगा? 8, यानी 4 यूनिट 8 लीटर के बराबर। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना लीटर? 2 लीटर। 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, बस बात खत्म। बाकी चीजों को नीचे मिटा दो। 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 लीटर के बराबर है। ये नीचे वाले अब मिट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वालों को मिटा दो, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 2 लीटर के बराबर है। अब ये कितना रेशियो में बन गया था? 17 और 16 में, 17 और 6 में बन गया था, 17 और 6 में बन गया था। अगर ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा, यानी 3 है, 6 बन गया है, तो क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि भाई एडिशन इसमें हुआ, इसमें थोड़ी हुआ है, तो 7 और 3 को क्या लिख सकते हैं? 14 और 6 भी लिखा जा सकता है, 14:6 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। 14 और 6 लिखा जा सकता है, ताकि ये दोनों बराबर हो गए। ये कितना बढ़ गया? 14 से 17 बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट का मान कितना आया था? 1 यूनिट का मान जो है हमारा आया था 2 लीटर। 1 यूनिट का मान जो है हमारा, देखोगे 21 नहीं है ये, दिस इज 2 लीटर, 2 LTR, 2 लीटर, ठीक है। यहाँ 3 यूनिट का मान कितना होगा जाएगा? 12 लीटर, बात खत्म। 12 लीटर जो होगा सवाल में, सॉरी 3 यूनिट का मान 6 लीटर हो जाएगा ना। 1 यूनिट का मान 2, तो 3 यूनिट का मान 6 लीटर, 6 लीटर करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सभी को बताओ जल्दी से। सर ऑप्शन से कर सकते हैं, 17 - 4 बराबर 3, 3 का मल्टीपल। यार ऑप्शन से मुझे आपको नहीं पढ़ाना ना, अभी मुझे आपको इसका मेथड सिखाना है, मुझे आपको इसका मेथड सिखाना है कि इसका मेथड आया तो आया कैसे। क्लियर है? समझ रहे हो?
ठीक है, अब थोड़ा इसी सवाल को स्पीड में करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं, और कितना जल्दी में कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी में पेपर में करेंगे और कैसे करेंगे वो समझना। रेशियो क्या था? रेशियो 7:3 का था। एक्स ऐड कर दिया गया, एक्स ऐड करने के बाद रेशियो क्या हो गया? 17 और 6 का ऐड हो गया, कोई दिक्कत की बात। अब इसमें 3.5 लीटर हमने यहां पर डाला है, और यहां पर कितना डाला है बताओ जल्दी से? इसमें डाला है 3 लीटर, तो रेशियो कितना हो गया? 5 और 2 का हो गया। रेशियो कितना हो गया? 5-2 का हो गया, बात खत्म। ठीक है, यहां पर हमें पता है कि हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख दो। ठीक है, 3.5 और 3 को क्या करो? नीचे लिख दो। यहां पर 3.5 और 3 को क्या कर दो? हल करने के लिए कुछ पल के लिए नीचे लिख दो। क्यों? क्योंकि हमारा क्या लिखते हैं यहां पर? ओल्ड रेशियो, ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा क्या है? न्यू रेशियो है, कोई दिक्कत की बात। ओल्ड रेशियो लिख दिया, न्यू रेशियो लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया? क्वांटिटी लिख दिया, लीटर लिख दिया। 17 का 2 गुना 34, 6 का 5 गुना 30, 34 में से 30 गया 4 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट भाई साहब, बराबर 5 3 15, 3.5 इंटू 2 7, 7 मतलब 8 लीटर। 4 यूनिट का मतलब 8 लीटर, 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर, 1 यूनिट 2 लीटर, बात खत्म। मन में अपने इतना ध्यान रखना है, बाकी चीजें कुछ ध्यान नहीं रखनी, क्या था कौन क्या था, बात खत्म। 1 यूनिट आ गया हमारा 2 लीटर के बराबर। ये 17 और 6 में है, 3 मुझे दिख रहा है, यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि तुम 7-3 ना होकर तुम क्या हो? 14 और 6 हो। तुम क्या हो? 14 और 6 हो। कितना बढ़ा है? 3 यूनिट बढ़ा है। 1 का मान 2 लीटर, 3 का मान 6 लीटर। तो जल्दी जल्दी में बना सकते हो अगर स्पीड जो है आ जाएगी तो। और स्पीड कब आएगी? जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि कंसेप्ट जितना क्लियर होगा स्पीड उतनी धांसू होगी। इस क्वेश्चन को देखो इसी तरीके से, एक वेसल है जिसमें 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें रेशियो ऑफ एसिड और वाटर 5:3 का है। 12 लीटर सॉल्यूशन को निकाला जाता है और 7.5 लीटर वाटर को डाला जाता है, तो एसिड और वाटर का रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। आंसर चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता तो सवाल क्या होता? फिर होता कि यहां पर आपको 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता? 15 का स्क्वायर हो जाता आपको 225, ठीक है, तो 675 आता उस केस में आपका उत्तर। 675 इज द करेक्ट आंसर उस केस में होता। ठीक, चलो सवाल देखो, यहां पर सवाल बड़ा प्यारा है। एक वेसल है जिसमें 32 लीटर सॉल्यूशन है, किसका? एसिड और वाटर का, जिसमें रेशियो जो है एसिड और वाटर का 5:3 है। 12 लीटर सॉल्यूशन आप निकाल देते हैं, ठीक है, और 7.5 लीटर जो है आप उसमें पानी डाल देते हैं। 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 7.5 लीटर पानी डाल दिया, तो रेशियो ऑफ एसिड और वाटर जो है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो गया? रेशियो ऑफ एसिड और वाटर जो है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो गया? उत्तर दे दीजिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ गए यहाँ पर। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, 12 सितंबर को पूछा गया था। आप लोगों को हमेशा एक बात मैंने सिखाई है, रेशियो में भी वैसे पढ़ाया था, तब भी मैंने एक ही बात कहा था कि देखो जब हम कोई चीज उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, या हम उसमें सबट्रैक्ट करेंगे, कहने का मतलब है कि 12 लीटर सॉल्यूशन आप निकाल दोगे ना, 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल दोगे तो भी ये रेशियो इसी में रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, मान लो ये घड़ा है, ये घड़ा में आपको कितना सॉल्यूशन है? मान लो 32 लीटर का सॉल्यूशन है। समझना मेरी बात को, ये 32 लीटर का सॉल्यूशन है, ये 32 लीटर में जो रेशियो है ना वो 5:3 है, वो 5:3 है। ठीक है, 5:3 का मतलब क्या हो गया? ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 32 लीटर को, ये 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 32 लीटर को। ठीक है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 लीटर को, मतलब ये 20 और 12 है। ये कितना है? ये 20 लीटर है और ये 12 लीटर है। ठीक है, ये 20 लीटर और 12 लीटर है। आपसे कहा गया है कि सॉल्यूशन का आपने 12 लीटर निकाला है, सॉल्यूशन का आपने 12 लीटर निकाला है, मतलब अब ये सॉल्यूशन जो है वो ऐसा हो गया, 12 निकलने के बाद ये 20 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। 12 निकलने के बाद ये कितने का बन गया? 20 लीटर का सॉल्यूशन बन गया। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात किसी को कि सर 12 निकल गया 20 लीटर का सॉल्यूशन। अब मान लो जो 12 निकलेगा भी ना, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, निकलेगा तो भी 5 और 3 के रेशियो में,
जाएगा, ठीक है, सॉरी, कुछ ऐड होगा तो भी इसी रेशियो में। ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लो दो सॉल्यूशन 5:3 में है, कोई चीज इसमें से निकाल दी जाए ना, इस पूरे सॉल्यूशन में से मान लो 8 लीटर निकाल दूं, तो 8 लीटर निकालूंगा ना तो 5 लीटर इसका निकलेगा और 3 लीटर इसका निकलेगा। 16 लीटर निकालेंगे तो 10 इसका निकलेगा और 6 इसका निकलेगा, और निकलेगा वो भी 5:3 में ही, और बचेगा वो भी 5:3 में ही। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये पहले 5:3 में थे, जो गया वो 5:3 में ही जाएगा, और बचेंगे भी तो इसी रेशियो में बचेंगे। ठीक है, इसी रेशियो में बचेंगे। 12 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 7.5 लीटर उसमें वाटर को डाल दिया, अब आपसे बोला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास सॉल्यूशन जो था वो 20 और 12 लीटर का था। 20 लीटर जो था वो हमारे पास एसिड था, और 12 लीटर जो था वो हमारे पास वाटर था। इसमें तो किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सर 8 यूनिट ही 32 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 5 20 के बराबर, 3 12 के बराबर। 12 लीटर सॉल्यूशन चला गया, मैंने क्या कहा, जो ये 12 जाएगा वो 5 और 3 दोनों का जोड़ होगा, यानी ये 8 का मान है, ये 8 का मान है। ठीक है, तो हमें जो है 5 का मान निकालना है, आप यहां से कर लो। ठीक है, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3/2 1.5, 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 5 मतलब यहां पर हमारा 7.5 जो है वो चला गया, और 1.5 इंटू 3 4.5 यहां से चला गया। तभी तो भाई 7 और 4 12, कहने का मतलब है कि जो 12 लीटर जाएगा ना, तो उस 12 लीटर में 7.5 लीटर एसिड जाएगा, और 4.5 लीटर जो जाएगा वो वाटर जाएगा। ठीक है, 7.5 लीटर एसिड और 4.5 लीटर वाटर। क्योंकि इनका अगर 7.5 और 4.5 का रेशियो देखो आप, 7.5 और 4.5 का रेशियो देखो, 5 से काटो 9 बार में, ठीक है, और 5 से काटो गया 15 से काटो तो 15 तिया 45, 15 पचे 75, ये 5:3 में ही जा रहे हैं। वही बात मैं आपको बता रहा था कि जाएंगे भी तो इसी रेशियो में, आएंगे भी तो इसी रेशियो में, पहले भी थे उसी रेशियो में, बचेंगे भी उसी रेशियो में। ठीक है, अब इसमें बचा कितना, तो 20 में से 7.5 चला गया तो बचा कितना, 12.5 बचा, बताओ हाँ या ना। ठीक है, और 12 में से 4.5 चला गया तो बचा कितना, 7.5। अब अगर 25 से काटोगे तो देखो 25 से ये 5 बार में और 3 बार में, फिर भी 5:3 ही बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहां बोला गया है कि 7.5 लीटर जो है आपने पानी डाल दिया है, 7.5 लीटर आपने पानी डाल दिया है, तो रेशियो बताइए। तो ये हो गया 12.5, और 7.5 कितना हो गया, 15 हो गया। 10 से गुना करोगे तो 125, 150 हो जाएगा। 25 से ये 5 बार में और 25 से 6 बार में, 5:6 इज द आंसर। क्लियर है? बताओ, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें इस बात का यहाँ पर ये 7.5 और 4.5 कैसे आया, बहुत बच्चों को ये डाउट होगा। तो देखो ये 20 है और ये 12 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें 12 लीटर निकालना है, तो 12 लीटर निकालना है ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तुम 12 जो हो वो बाहर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कितने यूनिट के मान हो, तो ये 8 यूनिट का मान है। 12 को जब 8 से भाग करोगे तो ये इसको 1.5 बार में काटेगा। 8 का 1 गुना 8 होता है, और 8 का आधा 4 होता है, मतलब 1.5 बार में काटेगा। यानी 1 यूनिट 1.5 लीटर के बराबर, तो 5 यूनिट 7.5 लीटर के बराबर, 3 यूनिट 4.5 लीटर के बराबर। इतना लीटर में से इतना लीटर चला गया, इतना बचा, इतने में से इतना चला गया, इतना बचा। 7.5 और हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो 12.5 और ये है 15। भाई यहां पर रेशियो निकाल लेना, 10 से गुना करोगे 125 और 150 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 25 से काटोगे तो 5 बार में और 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, सृष्टि कहती है सर यही डाउट रहता है। ठीक है, हाँ, शुरू में भी अगर आप मान लो, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर शुरू में आप 32 में से 12 निकाल देते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत, वैसे भी कर लेते, बहुत अच्छा करते आप। जैसे एक स्टूडेंट ने हमारे कहा कि सर 32 में से आप 12 लीटर को निकाल दीजिए, 20 लीटर बन गया, और वहीं 20 को सर 5 और 3 के अनुपात में बांट दीजिए, तो भी बात वही है। मैं बच्चों को समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कि 32 में से आप 12 निकाल दो, कितना बचेगा, 32 में से 12 निकाल दोगे 20 लीटर होगा। फिर वो 20 किस रेशियो में जाएगा, 5 और 3 में, यानी ये 20 8 का मान होगा। यानी एक का मतलब 2.5 टाइम्स, तो 2.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 25 12.5, और 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7.5। आप सीधा इस स्टेप पर आ जाएंगे, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट आता है, बड़ा मजेदार टाइप है, रेडी हो? बहुत ही मजेदार टाइप है। कितने बच्चे रेडी हैं? कितने बच्चे रेडी हैं बता दीजिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत टाइप।
कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट, यही वो रिप्लेसमेंट की बात है जहां पर हमारा कहा गया है कि वहीं वाइन के शॉप में जाते हैं, चोरी करते हैं, 2 लीटर निकालेंगे, 2 लीटर डालेंगे, 2 लीटर निकालेंगे, 2 लीटर डालेंगे और मजा आता है इसमें। ठीक है काफी सवाल बनते हैं और इसका मैं आपको इतना जबरदस्त मेथड बताऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा आपका एकदम। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल। तो कितने बच्चे रेडी हैं बताओ, कंसेप्ट ऑफ इक्वल रिप्लेसमेंट। चलिए ठीक है, हेलो, हाँ सर थंबनेल चेंज कर दीजिए, मेल मेल पर आ गया होगा। ठीक है, पीपीटी में भी चेंज करना है ना, पीपीटी और यूट्यूब दोनों। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो है काफी प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ठीक है, सवाल में है कि एक वेसल है, ठीक है, जो फुल है प्योर एसिड के साथ। ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्या होता है, देखो दो तरीके से सवाल इसमें पूछा जाता है। जनरली क्या होता है कि कोई वेसल जो होता है ये फिल होता है, पूरा का पूरा जो वेसल है वो भरती है। किससे भरती है, किसी वाइन से भरती है, कुछ से भरती है। ठीक है, पहली बार ये सिर्फ और सिर्फ वाइन से ही होगा या कोई पर्टिकुलर मिक्सचर से होगा। फिर जैसे इसमें से आप कुछ निकालोगे ना और उसके जगह पानी डाल दोगे, मान लो आपने यहां से 5 लीटर वाइन निकाल दिया और इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो ये वाइन रेशियो वाटर, यानी अब ये रेशियो जो हो जाएगा वाइन और वाटर का मिक्सचर हो जाएगा। फिर कुछ निकालोगे, फिर कुछ डालोगे तो वाइन और वाटर का फिर मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिक्सचर बनता चला जाएगा और बाद में एक रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मैं आपको अभी सिखाऊंगा। पहले सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो फिर मजा आएगा। ठीक है, कि एक वेसल जो है वो फुल है, किससे, प्योर एसिड से। 10 लीटर है उसमें प्योर एसिड, जिसमें से 2 लीटर जो है हमने निकाला है। फिर वेसल को हमने फिल कर दिया है वाटर के साथ, फिर 2 लीटर जो है निकाला है और फिर फिल कर दिया है वाटर के साथ। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, याद रखना हमेशा। ठीक है, एक शॉर्टकट बताएंगे और उससे पूरा सवाल जो है बनेगा। हमें जो पूरा का पूरा सवाल में पता है क्या ध्यान रखना है, आज के बाद हमारे पास बस इतना समय नहीं है कि हम इस पूरे सवाल को पढ़ेंगे। हमारे पास बस समय इतना है कि हम निकाल कितना रहे हैं, 2 लीटर। किस में से निकाल रहे हैं, 10 में से। और ये 2 लीटर कितनी बार निकाल रहे हैं, एक बार प्रोसेस हो रहा है, 2 बार प्रोसेस हो रहा है या 3 बार हो रहा है। आप बोलोगे सर देखिए 2 लीटर जो है हमने निकाला, फिर एक बार और फिल किया वाटर से और फिर निकाला, मतलब सर 2 ही बार प्रोसेस रिपीट हुआ है, सिर्फ 2 बार। बच्चे बोल रहे सर फॉर्मूला बताओ। देखो मेरे भाई अभिषेक, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है समझो। ये जो है ना, ये आपको आधारित है कंसेप्ट ऑफ सीआई पे, मैं बिना फॉर्मूला के कराऊंगा आपको। इसको हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट ऑफ सीआई पर आधारित है, चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट पर आधारित। ठीक है, ये जो टाइप होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट पर आधारित होता है, कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। जो बचपन में हम पढ़ते थे कि जो हमारा अमाउंट होगा बराबर प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 100 का पावर टी, टी का मतलब जितना साल। लेकिन यहां पर जो है ना, हमें क्या पढ़ना है, यहां पर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि भैया जो हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो ओरिजिनल अपॉन लेफ्ट। आप बोल सकते हो सेम अमाउंट के जगह अमाउंट, प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल, 1 है तो 1, लेकिन यहाँ हर जगह निकाल रहे हैं तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, आर अपॉन पी का पावर टी। बात खत्म। कहने का मतलब है कि जितना था, अगर 80 लीटर का सॉल्यूशन था तो यहाँ 80 लिखेंगे। ठीक है, 80 लीटर का सॉल्यूशन था तो 80 लीटर लिखेंगे, 1 करेंगे माइनस। आप कितना निकाल रहे हैं, 8 लीटर निकाल रहे हैं तो 8/80 और जितनी बार निकाले उतना लिख देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो अमाउंट है लेफ्ट कितना बचा। तो अमाउंट लेफ्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर, लेकिन ये भाई बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इससे बढ़िया है जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे कर लो, तो इतना रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि इक्वल रिप्लेसमेंट ना हो के अनइक्वल रिप्लेसमेंट होता है। कभी 2 लीटर निकाल दिया, कभी 4 लीटर निकाल दिया, कभी 6 लीटर निकाल दिया। तो उस केस में यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है, अमाउंट बराबर पी इंटू, पहली बार निकाला तो R1 अपॉन पी, दूसरी बार निकाला अलग अलग तो R2 अपॉन पी,
होता है ना कि 80 लीटर का सामान है, पहली बार 2 लीटर निकाला तो 2/80, 4 लीटर निकाला 4/80, और ये कंटिन्यू होता रहेगा जिस तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर जब R1 R2 R3 जब बराबर हो जाते हैं तो ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट हमें जो है उतना फोकस नहीं करना है, हमें कंसेप्ट पर ध्यान रखना है और हम बड़े आसानी से बनाएंगे। देखो, रेशियो मेथड आप लोगों को सिखाया था, ये रेशियो मेथड पर अगर बनाओगे ना तो सेकंडों सेकंडों बना लोगे। जनरली ऐसा मेथड दिया नहीं होता है कहीं पर, खुद का मेरा रिसर्च है, इस पर अगर बनाओगे तो सवाल काफी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, काफी आसानी से जो सवाल हैं वो बन जाएंगे। तो सवाल को देखते हैं। हमसे कहा गया है कि देखो भाई 10 लीटर हमें निकालना है, ठीक है, 10 लीटर का सॉल्यूशन है और 2 लीटर निकालना है। तो आपको बस इतना आज के बाद ध्यान रखना है, आप जो निकाल रहे हैं ना वो ओरिजिनल सॉल्यूशन का कितना पार्ट है। आप 2 लीटर निकाल रहे हैं 10 में से, तो ये कितना भाग आप ले जा रहे हैं। आप कहेंगे सर हम 1/5 भाग ले जा रहे हैं। आप कितना भाग लेके जा रहे हैं समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। आप 2 निकाल रहे हैं 10 में, आप 1/5 भाग लेके जा रहे हैं। कितना भाग लेकर गए, एक भाग कितने में से, 5 में से। तो आप बोलेंगे सर अगर पहले ओरिजिनल की बात करेंगे, ओरिजिनल की बात करेंगे और लेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, दो चीजें लिखेंगे ओरिजिनल और लेफ्ट। बोलेंगे सर अगर पहले 5 था ना, सर अगर 5 यूनिट था, उसमें से सर 1 चला गया, अब बचा हमारे पास 4। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। जितने स्टेप्स आपने निकाले हैं ना उतनी बार इस रेशियो को लिख देंगे। ठीक है, अगर 2 बार निकाला है 2 बार लिखना, 3 बार निकाला है 3 बार लिखना, 4 बार निकाला है 4 बार लिखना, 2 बार निकाला है तो 2 बार लिख दो। तो कहोगे सर 5 × 5 25 लीटर था पहले, ठीक है, और 4 × 4 अब 16 बच गया, कहानी खत्म। अगर कल के दिन एग्जामिनर आपको ये भी दे दे, जैसे मान लो यहीं पर बोला गया है कि एक प्योर वेसल में 10 लीटर है, हमें इस 10 लीटर का आगे जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सवाल में हमसे क्या बोला था, रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट और रेशियो टू दैट ऑफ ओरिजिनल। हमसे बोला लेफ्ट और ओरिजिनल का वैल्यू बताओ, तो लेफ्ट जो है वो 16 है, ओरिजिनल जो था 25 था, 16:25 जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस केस में ये 10 लीटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझेंगे मेरी बात को। अगर फॉर्मूला लगाते तो क्या लिखते, 10 1 माइनस कितना, आपने कितना निकाला 1 माइनस 10 2/10, और जितना निकाला उसका पावर लगाओगे तो ऐसे भी आ जाएगा। वो लंबा पड़ेगा कहानी, उसको छोड़ो। ठीक है, एक जमाने में जब नहीं आता था ना किसी को तो वहीं पढ़ाकर चले जाते थे, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते थे। देखा एक जगह चेप दिया जाके हर जगह पे तो काम हो जाता था। आपको आज से ये तरीका लगाना है, ठीक है, कि 2 निकाला 10 से, मतलब एक भाग निकाला 5 में से, 5 था 4 हो गया, 5 था 4 हो गया। अब इससे मैं आपको और भी बताऊंगा कि कल के दिन क्या होता है ना कि अगर ये रेशियो या रेट अलग अलग हो जाते, जैसे मान लो क्या होता कि पहली बार हमने 2 लीटर, ठीक है, पहली बार मान लो हमने जो है, ठीक है, मान लो कि हमारा एक 10 लीटर का सॉल्यूशन है, समझना मेरी बात को। ठीक है, पहली बार हमारे अभिषेक जी ने चोरी की, उन्होंने 2 लीटर की चोरी की। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने अपने पड़ोसी को बता दिया, उसने भाई साहब 5 लीटर की चोरी मार दी यहां से। ठीक है, और तीसरी बार मान लो इनके पड़ोसी ने, किसी ने चोरी नहीं की, सिर्फ 2 बार चोरी हुई। ठीक है, 2 लीटर पानी निकाला, 2 लीटर मिक्सचर निकाला, पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर मिक्सचर निकाला, 5 लीटर डाल दिया। अब बोलेगा ओरिजिनल और लेफ्ट का। तो आप कहोगे सर देखिए 2 जो है ना, ठीक है, स्टेप नंबर 1, 2 जो है वो 10 का कितना पार्ट है, तो 2/10 मतलब 1/5 हो गया सर। ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है, आपने 5 निकाला 10 का, तो 5 जो है वो 10 का कितना पार्ट है, तो 1/2। बात खत्म, हमने रेशियो लिख दिया ना। अब हम सीधा आंसर लिखेंगे ओरिजिनल और लेफ्ट का, ओरिजिनल और लेफ्ट का सीधा रेशियो हम लिखेंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 5 था, 1 चला गया, मतलब कितना बचा, 4 बचा। सर 2 था, 1 चला गया, 2 में से 1 मतलब कितना बचा, 1 बचा। 2 से आप 2 काट दो, 5:2 जो हो जाएगा वो आंसर है। यानी 5 लीटर आपके पास था, अब 2 ही लीटर बचा हुआ है। ठीक है, 5 लीटर था, 2 ही लीटर आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको बनाओगे। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने देता हूं, मेंस का क्वेश्चन 2015 का, लेकिन समय नहीं लगेगा आपको बनाने में और मजा आ जाएगा आपको, देखते चलो। एक वेसल में 20 लीटर एसिड है, 5 लीटर एसिड निकाले, फिर 5 लीटर सेम क्वांटिटी वाटर डाल दिए, फिर 5 लीटर मिक्सचर निकाले, 5 लीटर फिर डाल दिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर लेफ्ट विद द क्वांटिटी इनिशियली, फनी वही कितनी बार कितनी स्टेप रिपीट हुई है बताना, कितना स्टेप रिपीट हुआ है। एक बार 5 लीटर निकाले हो और एक और बार निकाले हो, उसके बाद तो नहीं निकाले ना, 2 ही बार निकाले हो, बस बात खत्म। मैंने क्या कहा, काउंट करिए कितनी बार आपने निकाला है। 5 लीटर निकाला है किस में से, 20 में से, तो आप कहोगे सर 5 जो है ना, ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर
5 जो है वो 20 का कितना पार्ट है, तो 5 20 का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है। कितना पार्ट है माय डियर, 1/4 पार्ट है। सीधा आंसर लिखेंगे ओरिजिनल और लेफ्ट का, सीधा आंसर लिखेंगे ओरिजिनल और लेफ्ट का। 4 था, 1 कम हो गया, 4 था 1 कम हो गया, ठीक है, बोलोगे ना -1/4, 4 था 1 कम हो गया, ओरिजिनल में 4 था 1 कम हो गया। एक बार के लिए एक रेशियो, कितना स्टेप रिपीट किया, 2 स्टेप, तो 2 लिखेंगे, ठीक है, तो 16:9 आ जाएगा, 16:9। बोला है लेफ्ट और ओरिजिनल का आंसर बताओ, क्या बोला है ओरिजिनल में कि लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट 9 है और ओरिजिनल 16 है, 9:16। ठीक है, 2 ही काम करना है, कुछ नहीं, जितना निकालोगे वो देख लो टोटल का कितना पार्ट है, जितना निकालोगे देख लो टोटल का कितना पार्ट है। 5 20 का कितना पार्ट है, बोलोगे सर 1/4। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 करना क्या है, ओरिजिनल के जगह पर 4 लिखना है और लेफ्ट के जगह पर 3 लिखना है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 जितनी बार ये प्रोसेस हुआ है उतनी बार रेशियो को लिखना और अब आपका आंसर आ गया। तो 3 स्टेप में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और सवाल आपके सामने देता हूं, सीजीएल मेंस 2018 का, ठीक है, यही 3 स्टेप लगाओ और उत्तर अपना पाओ। सेम तरीके से कि एक ड्रम है, 80 लीटर है, कितना इथेनॉल है, फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। 20 लीटर लिक्विड को रिमूव किया गया है वाटर के साथ, फिर 20 लीटर को रिमूव किया गया है और वाटर के साथ, हमसे बोला है कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, जो 20 लीटर है वो 80 का कितना पार्ट है, तो बोलोगे सर 20/80। 20/80 का मतलब सर कितना हो गया, 1/4। कितना हो गया माय डियर, 1/4। स्टेप नंबर 2 ओरिजिनल और लेफ्ट, स्टेप नंबर 2 ओरिजिनल और लेफ्ट लिख दिया, यानी 4 में से 1 की कमी, यानी 4 था तो 2। ठीक है, 4 से 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, कितनी बार रिपीट किया गया है, 1 बार और 2 बार, कितनी बार रिपीट, 2 बार, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16:9। ठीक है, सवाल में बोला गया है यहां पर हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस ड्रम नाउ। ठीक है, अब भैया क्वांटिटी पूछ दी गई है आपसे, भैया क्वांटिटी पूछ दी गई है, तो खुद सोचो ओरिजिनल जो था वो कितना था, यहां पर समझेंगे, क्वांटिटी पूछा गया है कि 20 लीटर लिक्विड को रिमूव किया गया है और वाटर डाला गया है। तो भाई पहले 16 यूनिट हम ऐसे समझते थे कि 16 यूनिट का सामान था, अब 9 यूनिट का सामान है, यानी 7 यूनिट यहां क्या है, 7 यूनिट जो है वो क्या है, समझेंगे मेरी बात को। मतलब अगर हम बात करें ओरिजिनल क्वांटिटी का और हम बात करें लेफ्ट क्वांटिटी का, तो ओरिजिनल और लेफ्ट का जो रेशियो है वो 16:7 का है, सॉरी 16:9 का है। ठीक है, 16:9 का है, ठीक, 16:9 का है, यानी कमी कितने की हुई है, 7 यूनिट की हुई है, कमी कितने की हुई है, 7 यूनिट की हुई है। और ये 7 यूनिट जो कम हुआ है इसके जगह पर अब आ चुका है हमारा वाटर। समझ रहे हो कि 16 यूनिट पहले मिक्सचर था, अब 9 यूनिट ही है, यानी 7 यूनिट इसके जगह पर क्या आ गया है, वाटर आ गया है। 7 यूनिट क्या आ गया है, वाटर आ गया है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब 7 यूनिट आया है लेकिन वैल्यू में कितनी आई है, तो जरा कायदे से देखो, तो पहले सॉल्यूशन था कितना, 80 लीटर का इथेनॉल था, और यहां पर हमारे पास ये कितना है, 16 यूनिट। यही 16 यूनिट 80 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर, तो पानी कितना है, 7 यूनिट, तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया हमारा उत्तर। समझे, यही 16 जो है वो 80 के बारे में बता रहा है, यानी एक जो है 5 के बारे में, तो 7 लीटर पानी है, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हमारा उत्तर है। सर 16 जो है वो 80 लीटर के बराबर है, हमें सर 7 यूनिट का मान बताना है कितना होगा, तो 1 से 5 बार में, तो 7 × 5 35। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा दूं, बताओ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहां पर सेम तरीके का, सीजीएल टियर 2 मेंस क्वेश्चन। ठीक है, एक ड्रम में 165 लीटर इथेनॉल है, 44 लीटर निकाला जाता है, फिर डाला जाता है, फिर 44 लीटर निकाला जाता है, फिर डाला जाता है। हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इज दिन ड्रम। इस ड्रम में पानी कितना मौजूद है, बताएंगे जल्दी से, पानी कितना मौजूद है बता दो, तो जल्दी से बताओ यहां पर पानी कितना है। ठीक है, पानी कितना है बताओ यहां पर, ठीक, ठीक है। तो आपने कहा सर 44
को हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 165 का कितना भाग है। तो 11 से 4 बार में और 11 से 15 बार में, कोई दिक्कत की बात। स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि ओरिजिनल और लेफ्ट का रेशियो लिखेंगे। ओरिजिनल और लेफ्ट का रेशियो, ओरिजिनल अगर हमारा 15 था तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा? 15 में से 4 गया 11। कितनी बार ये स्टेप रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 बार हम लिखेंगे 15 रेशियो 11। ठीक है, यानी ये 225 से कितना हो गया है? 121 हो गया है। 225 से कितना हो गया? 121 हो गया, यानी कितने की कमी आई है? 104 की। ठीक है, कितने की कमी आई है? 104 की। समझ रहे हो? रेशियो कठिन हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 11, 15 से 11, 225 से 121, यानी 104 यूनिट क्या है? वाटर है। 104 यूनिट क्या है? उसमें वाटर है। क्लियर है? हमसे बोला गया है कितना वाटर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ड्रम में कितना है हमारा? इथेनॉल है, 165 लीटर इथेनॉल है, यानी ये 225 का मान कितना दे रखा है? 165। आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मेरे, जो तुम 165 हो, तुम कितने की मान हो? तुम 225 की मान हो। कितने की मान हो? 225 की। हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना 104 का है। 104 के साथ गुना। ठीक है, जब आप इनका कट्टम कुट्टम बड़े प्यार से करेंगे, काटने को काट देंगे हम, तो 76.26 जो होगा वो आपका आंसर आएगा। क्लियर है? बताइए। ठीक है, काट लो 25 से। यहाँ पर आप 25 से तो नहीं काट पाओगे, 5 से काट पाओगे। कितनी बार में? 5 चौके 20, ठीक है, और 50 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 चौके 20, 50 25, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। 3 से काट लो 11 बार में, और 3 से काट लो 15 बार में। फिर इसको मल्टीप्लाई करके काटोगे कि 11 इंटू 104 बटे 15। ठीक है, और काटोगे तो आपका जो है 76.26 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अभी इसके ऊपर और भी 2-3 बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जो मैं आपको कल कराऊंगा, तो और मजा आएगा आपको। तो कल फिर लाइव रहेंगे इसी टाइम पर। ठीक है, 4 बजे से 5:30। अभी हमारी एक और क्लास है, 24 मई वाले स्टूडेंट्स की क्लास है अभी। तो साइन ऑफ करते हैं यहीं पर। होप कि आपको अच्छा लगा हो, काफी मजा आया हो सेशन में। ठीक है, बिल्कुल। और यार, इंक्वायरी की चीजें है ना, इंक्वायरी के नंबर पर पूछा करो, मुझसे मत पूछा करो। मैं बार बार बताता हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, रात के 1 बजे, सुबह के 6 बजे, जब मर्जी हुआ फोन लगा दिया, जितनी बार मर्जी हुआ उतनी बार लगा दिया। एक बार में अगर नहीं उठा रहा तो लगातार करते रहोगे। ठीक है, तो एक थोड़ा मैनर और डेकोरम बना के रखो। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, समझा करो आप। ठीक है, चलो। कोई क्लास अपलोड नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास इंक्वायरी नंबर है, आप इंक्वायरी नंबर पर पूछिए। ठीक है, वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल काम जो है वो मेरे अंडर में नहीं है कि मैं देखूं कि क्लास अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। आपके पास इंक्वायरी नंबर है, आप उनसे पूछिए। ठीक है, ओके, चलिए, धन्यवाद।